चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और डेट हो गई आज 24th ऑफ फरवरी। मैं आपके साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस कर रहा हूं टर्म 2 का, एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज इसकी वेटेज है इस साल 10 मार्क्स और सबसे ज्यादा इजी चैप्टर है। अगर आपको इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए तो सबसे ज्यादा इजी लगेगा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले हल्का सा रिवीजन करते हैं। इनके फाइनल अकाउंट्स आपने क्या बनाने हैं 12th क्लास के अंदर। इनके फाइनल अकाउंट्स क्या होते हैं? फाइनल अकाउंट्स का मतलब हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जल्दी जल्दी बताइए, आप सब भी फटाफट रिवाइज करो और मुझे चैट बॉक्स में बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं इनकी। 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, बताइए फटाफट। फर्स्ट होती है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जल्दी जल्दी। सेकंड होती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और थर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है बैलेंस शीट। तो ये 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थी, इनके बारे में हमें आपके साथ डिस्कस करना है। पहले हल्का सा एक बार रिवीजन और कराता हूं मैं लास्ट क्लास का। एनपीओ क्या होते हैं, आओ मैं सीधा आपके साथ असाइनमेंट से डिस्कस करता हूं। फर्स्ट पॉइंट, एनपीओ होते क्या है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सच एज हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, सारे स्कूल्स आ जाते हैं इसके अंदर, गवर्नमेंट भी, प्राइवेट स्कूल्स, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स, आगे लिखा है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, रिलीजियस प्लेसेस यानी मंदिर, गुरुद्वारे, मॉस्क्यू सब आ जाएगा, प्लेइंग क्लब्स एटसेट्रा। एटसेट्रा आप ज्यादा डिफाइन नहीं कर रहे, एटसेट्रा के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारा इंस्टीट्यूट भी आ जाएगा। यानी सर जो सीए का इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, वो भी क्या है? एक एनपीओ है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। इनके जो अकाउंट्स हैं, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो डबल एंट्री सिस्टम। बेटा आपके अकाउंट्स की बुक पर भी लिखा होता है डबल एंट्री सिस्टम। ये देखो, ये आपकी पार्टनरशिप की बुक है और इस पे क्या लिखा हुआ है? डबल एंट्री सिस्टम। अभी तक आप अकाउंट्स डबल एंट्री सिस्टम से ही पढ़ते आ रहे हो, इसका मतलब सर पुरानी ही बातें पढ़नी है, कुछ भी नया नहीं है। 3 आपको इसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, 3। फर्स्ट बनाना है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, सेकंड प्रिपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर और थर्ड प्रिपेयर करना है बैलेंस शीट। 3 आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है। अब मैंने आपको इनके बारे में बताया था। जैसे पहला अकाउंट है, फर्स्ट अकाउंट है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। आप मुझे जल्दी से बताओ इन सिंपल लैंग्वेज, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाता कौन है? जल्दी से बताओ, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट कौन बनाता है? चैट बॉक्स में मुझे बताओ बेटा, फटाफट रिप्लाई करो सारे स्टूडेंट्स। अनुष्का चैट बॉक्स में रिप्लाई करो आप, अंजलि, अनु। रिसिप्ट एंड पेमेंट कौन बनाता है? मुंशी जी, ये बनाता है गांव का अकाउंटेंट मुंशी। वेरी गुड अंजलि, मुंशी बनाता है, अकाउंटेंट नहीं। अगर बेसिक खराब हो गया तो चैप्टर बहुत मुश्किल हो जाएगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट कौन बनाता है? मुंशी। मुंशी जब बनाता है तो मुंशी को सिर्फ एक ही बात समझ आती है, कैश। इसलिए इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है समरी ऑफ कैश बुक। अगर कैश आ रहा है तो प्लस यहां पे लिख देगा रिसिप्ट साइड। मुंशी को सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझ आती है, कैश की। बेटा अगर पैसा आ रहा है तो प्लस, और अगर पैसा जा रहा है तो माइनस। ये वाली साइड कौन सी हो गई? पेमेंट वाली साइड। ये हमने लास्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस किया था। ये कौन बनाता है? मुंशी। और इसे कौन सी भाषा समझ आती है? कैश बुक की। अगर हम 12th क्लास के अकॉर्डिंग थोड़ा थ्योरेटिकल पढ़ें तो थ्योरी के अंदर ये लिखा होता है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट को पहले क्या बोला जाता था? पहले बोला जाता था कैश बुक। इसका मतलब सर ये
किस बेसिस पे बनाया जाता है? कैश बेसिस पर। हमेशा याद रखना, आपके स्कूल्स में पूछेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट किस बेस पे बनाया जाता है? कैश बेसिस पर। और याद करो लास्ट क्लास में बताया था ये कौन सा नेचर होता है? दिस इज कॉल्ड रियल अकाउंट। इसका रियल नेचर होता है। आर से रिसिप्ट और आर से रियल। मैंने बहुत आसानी से आपको समझा दिया था वाई रियल। तो ये हमारे रिसिप्ट एंड पेमेंट के कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। अब दिक्कत ये आती है जब रिसिप्ट साइड आता है तब इसमें दो चीजें आपको मिलेंगी। मुंशी दो चीजें बताएगा। एक बताएगा रेवेन्यू आइटम्स। कुछ आइटम्स होती हैं रेवेन्यू और कुछ आइटम्स होती हैं कैपिटल। बस आपको छोटा सा काम करना है 12th क्लास में, यही ढूंढना है कि रेवेन्यू आइटम्स कौन सी होती हैं और कैपिटल आइटम्स। तो मुझे बस आपको यही सिखाना है इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इन द सेम वे पेमेंट की बात करते हैं। पेमेंट में भी दो ही चीजें आपको मिलेंगी। एक मिलेंगी रेवेन्यू आइटम्स। अब सर ये क्या होती हैं रेवेन्यू आइटम्स? इकोनॉमिक्स के अंदर भी आपका चैप्टर है बजट, उसके अंदर भी आपको सिखाया जाता है रेवेन्यू आइटम्स क्या होती हैं और कैपिटल आइटम्स। तो ये आपके सामने मुंशी का अकाउंट प्रिपेयर है, कैश बुक है, कैश को चेक करना है, सिर्फ कैश। ध्यान रखना आपने 12th क्लास में क्या करना है, इसके बेस पर आपको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये आप बनाओगे। आप मतलब ये हम बनाएंगे। और हम पता है कौन है? हम कौन है? हम हैं अकाउंटेंट। हम मुंशी नहीं है। हम कौन है? हम हैं अकाउंटेंट। वेरी गुड स्मृति। अकाउंटेंट वो होता है जिसको पूरी नॉलेज होती है। यहाँ पे आते हैं एक्सपेंसेस, सारे के सारे एक्सपेंसेस, और यहाँ आती हैं इनकम्स। और आपको याद दिला देता हूं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर को पहले किस नाम से जानते थे? आप सब बच्चों को समझ आ जाएगा बेटा, जिसको हम पहले प्रॉफिट एंड लॉस बुलाते थे। प्रॉफिट एंड लॉस, उसको अब क्या बोलते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इसका इसकी बेसिस कौन सी होती है? इसकी बेसिस होती है एक्यूरल बेसिस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इनकम एंड एक्सपेंडिचर कौन बनाता है? अकाउंटेंट। और किस बेसिस पे बनाता है? एक्यूरल बेसिस। वेरी गुड मान्या। एक्यूरल का कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है आज यही डिस्कस करेंगे। और सर ये रियल होता है, नॉमिनल होता है या पर्सनल? तो इसका आंसर है नॉमिनल। ये एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे आपके स्कूल्स में, तो याद रखना एक्यूरल बेसिस और क्या होता है? नॉमिनल। अब एक्यूरल के ऊपर पे आज हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। सर क्या होता है? आपको बस क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर ये वाली साइड हो गई डेबिट, क्रेडिट, और इसे क्या बोलते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ एक्सपेंस आते हैं, यहाँ इनकम आता है। लास्ट में जो डिफरेंस आता है, लास्ट में जो डिफरेंस आता है उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट बोलते हैं, बट हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? सरप्लस। सरप्लस मतलब होता है नेट प्रॉफिट। सरप्लस क्यों? क्योंकि इसका नाम ही है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बनाया जाता, इसलिए इसे सरप्लस बोलते हैं। इधर डिफरेंस आया तो इसे नेट लॉस बोलते हैं, बट आप इसको नेट लॉस नहीं बोलोगे, आप इसको बोलोगे डेफिसिट। ये हो गया आपका डेफिसिट। तो ये दो चीजें आपको ढूंढनी है पेपर के अंदर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बाद हम लास्ट में क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट। ये बन गई बैलेंस शीट। और मैं अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना स्टार्ट करूंगा। बैलेंस शीट में दोस्तों इधर आती हैं असेट्स, और आप सबको पता है सर असेट्स क्या होती हैं, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इधर आती हैं लायबिलिटीज, और इधर आती है कैपिटल। ये हमारा सारा प्रोसेस होता है। अब आपको करना क्या है, पहले आप समझें सर हमें करना क्या है पेपर में। पेपर में आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया होगा। अगर हम सीबीएसई सैंपल पेपर की बात करें तो सीबीएसई के सैंपल पेपर में आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है।
मुंशी वाला काम आपको दिया होगा, कैश बुक दी होगी, आपको बस क्या करना है, आपको ये दो अकाउंट बनाने हैं। पहला बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, दूसरा बनाना है बैलेंस शीट। ये दोनों अकाउंट आपको करने हैं और आपने ढूंढना है। मैं आपको करके दिखाता हूं। सबसे पहले देखना पेमेंट साइड, रेवेन्यू आइटम्स, कैपिटल आइटम। मैं मतलब बताता हूं। रेवेन्यू का मतलब होता है एक्सपेंसेस, सीधा रेवेन्यू का मतलब होता है एक्सपेंसेस। अगर सर ये रेवेन्यू देखें, रिसीप्ट, रिसीप्ट में पैसा मिल रहा है, रेवेन्यू का मतलब इनकम। ये तो पहले आपको समझ आना चाहिए सर, क्रॉस में आता है। ये एक्सपेंसेस होते हैं और ये क्या होते हैं, इनकम। मैं लिख भी देता हूं एक्सपेंसेस, और ये क्या होगी, इनकम्स। और आप सबको पता है सर खर्चे क्या होते हैं, इनकम्स क्या होती हैं। अब बची सर कैपिटल आइटम्स। ये कैपिटल आइटम्स जो होती हैं, दिस इज कॉल्ड असेट। ये वाली आइटम सीधा कहाँ आएंगी, बैलेंस शीट के अंदर। यहाँ लिख देते हैं, ये क्या है, हमारी असेट है। सीधा कैपिटल आइटम यहाँ आएंगी। और सर ये जो आइटम्स हैं कैपिटल, ये आएंगी सीधा इधर। यानी सर ये क्या है, ये हैं आपकी लाइबिलिटीज और कैपिटल। बस इतना ही काम आपको ढूंढना है। ये चार्ट मेरा याद रखना, क्रॉस और ये सीधा सीधा, इसी के बेस पे आपका पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा एनपीओ। अब पहले हम क्या करते हैं, आप सबको अनम्यूट करता हूं आपके डाउट्स के लिए। जैसे ये देखो, मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं। ये हमारे असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 2। आपको नोटिंग करने की बिल्कुल नीड नहीं है, मैं आपको असाइनमेंट और पीडीएफ कॉपी भेज दूंगा। आपने फोकस करना है लॉजिक पर। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, यानी सर आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ये दिया हुआ है। ये बनाता कौन है, ये बनाता है मुंशी। मुंशी बनाता है और ये आपको दिया हुआ है। मुंशी को सिर्फ एक ही भाषा समझ आती है। कौन सी भाषा समझ आती है, कैश। बार बार बोल रहा हूं, दिमाग में बिठा लेना। मुंशी को सिर्फ कैश की भाषा समझ आती है। रिसिप्ट्स, अगर पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है, तो वो इधर लिखेगा। पेमेंट, अगर कैश जा रहा है तो वो इधर लिखेगा। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको दिया हुआ है। आसान काम होता है पेमेंट से। इधर देखो, ये रहा पेमेंट। पेमेंट में आपको दो चीजें मिलेंगी, रेवेन्यू आइटम मतलब एक्सपेंस, कैपिटल आइटम मतलब असेट्स। बस आपको ढूंढना है एक्सपेंस क्या है और असेट क्या है। आप सब बच्चे मुझे बताएंगे, मुझे बताओ सैलरी क्या है। बेटा सैलरी एक्सपेंस है या असेट है, जल्दी से बताओ अब चैट बॉक्स में। एक्सपेंस और असेट ढूंढना है। जी समृद्धि मान्या, बेटा सैलरी क्या है, एक्सपेंस है या असेट है, फटाफट बताओ एवरीवन। पार्टिसिपेट करो अब जल्दी जल्दी। एक्सपेंस, वेरी गुड अनुष्का। सैलरी क्या है, एक्सपेंस है। अब मैं आपसे पूछता हूं, बुक्स क्या है, बुक्स, बुक्स के बारे में बताओ। टेक योर टाइम, आराम से सोचो। जो हम बुक्स पढ़ते हैं वो हमारे लिए एक्सपेंस होता है या असेट होती है। वेरी गुड एवरीवन। बेटा बुक सबसे बड़ी असेट है, स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी असेट है। ये बताओ न्यूज़पेपर खरीदा है, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर असेट होती है या एक्सपेंस, सोचो आप। न्यूज़पेपर हमारा एक सिंपल सा खर्चा होता है, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए का आता है, तो ये एक्सपेंस होता है, कभी भी असेट नहीं बनेगी। न्यूज़पेपर हमेशा क्या होता है, एक्सपेंस। आगे बताओ। अब कुछ मैं बताता हूँ, जर्नल एक्सपेंसेस ये तो एक्सपेंस है। इलेक्ट्रिक चार्जेस ये भी एक्सपेंस है। फर्नीचर, फर्नीचर असेट होती है। इन्वेस्टमेंट परचेज, आपने इन्वेस्टमेंट खरीदी है, ये भी असेट है। ये आसान आसान मैंने बता दी। गवर्नमेंट के बॉन्ड खरीदे हैं, बेटा गवर्नमेंट के जैसे डिबेंचर होते हैं वैसे ही बॉन्ड होते हैं। गवर्नमेंट के बॉन्ड हमारे लिए असेट होते हैं, आपने खरीदे हैं। पेमेंट साइड पढ़ रहे हो, आपने खरीदे हैं। अब आप बताओ इंश्योरेंस प्रीमियम, क्या कहते हो, इंश्योरेंस प्रीमियम असेट है या एक्सपेंस है, बताएं जरा। अब बताइए आप सब। बेटा इंश्योरेंस का प्रीमियम खर्चा होता है, मान्या जल्दी से बताओ। अनुष्का, इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है, एक्सपेंस होता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर ये बैलेंस सीडी क्या है।
बैलेंस सीडी क्या है 13,000। अब आप याद करो, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट का दूसरा नाम क्या होता है? कैश बुक। मैंने आपको बताया था इसका क्या नाम होता है? कैश बुक। इसका मतलब सर ये तो कैश बुक है, तो बैलेंस सीडी भी किसका होगा? बैलेंस सीडी भी होगा कैश का। तो ये कैश, जल्दी से बताओ, कैश हमारी एक्सपेंस है या असेट है? तो ये हमारी क्या बन जाती है? असेट। इन द सेम वे जैसे ये बैलेंस सीडी है, ये बैलेंस बीडी है, ओपनिंग बैलेंस, यानी ये भी किसका बैलेंस है? कैश का बैलेंस है। तो आप कंफ्यूज मत होना, बस खत्म हो गई कहानी। कुछ चीजें एक्सपेंस है, कुछ चीजें असेट है। आपने क्या करना है? एक्सपेंस यहां डालना है, चेक कर लो एक बारी। मैं आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको समझ आ जाएगा। दोस्तों एक्सपेंस सारे यहाँ पे डालने हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और असेट सारी कहाँ चली जाएंगी? बैलेंस शीट में। बस आपने छोटा सा काम करना है, इतना सा। तो पेमेंट साइड खत्म। पेमेंट साइड में आपको दो चीजें मिली, रिवीजन कर लो, यही आपका बेस है। पहली चीज मिली रेवेन्यू आइटम। रेवेन्यू आइटम कौन सी होती हैं? जिनको आप सिंपल लैंग्वेज में बोलते हो एक्सपेंस। रेवेन्यू वो होती हैं जो बार बार हर साल हर महीने होती रहती हैं, रिकरिंग इन नेचर। और दूसरी आइटम मिलेंगी कैपिटल आइटम्स। तो कैपिटल आइटम्स होती हैं असेट। ये कैपिटल आइटम असेट, बस ये काम आपने ढूंढना था इसके अंदर। अब आओ जरा रिसिप्ट साइड, आओ जरा मेरे साथ साथ इधर देखो। रिसिप्ट साइड में भी आपको रेवेन्यू आइटम मिलेंगी और कैपिटल आइटम। रेवेन्यू आइटम्स दोस्तों आपकी क्या बन जाएंगी? इनकम। ये इनकम में चली जाएंगी। और जो कैपिटल आइटम्स हैं वो कहाँ चली जाएंगी? वो चली जाएंगी लायबिलिटी में। बस यही यही आपने मेरे से सीखना है। आपको बस 12th क्लास में यहाँ दिक्कत आने वाली है, तो बस इसके लिए हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। रेवेन्यू आइटम्स और कैपिटल आइटम्स। रेवेन्यू वो जो बार बार मिलती हैं। अब आप मुझे बताना, इनकम और लायबिलिटी, सोचना जरा ध्यान से। मैं आपसे पूछ रहा हूं सन्ड्री रिसिप्ट्स, आप बताओ ये छोटी मोटी रिसिप्ट्स इनकम हुई या लायबिलिटी हुई? बताओ जरा आराम से। बेटा सन्ड्री रिसिप्ट्स आपकी इनकम लगी रही है आपको या लायबिलिटी लग रही है? टेक योर टाइम, दिमाग लगाओ, सोचो आराम से। सन्ड्री रिसिप्ट्स हमारी क्या है? वेरी गुड समृद्धि, अनुष्का। छोटी मोटी इनकम होती हैं, सन्ड्री रिसिप्ट्स होती हैं इनकम। आप क्या बना रहे हो? एनपीओ। एनपीओ का मतलब आप ये मान के चलो हमारा क्या है? मंदिर है। बेटा आप मंदिर के अकाउंटेंट हो। सोचो आप मंदिर में बैठे हो, आप मंदिर के अकाउंटेंट हो। डोनेशन के बारे में बताओ। डोनेशन का मतलब जो चढ़ावा आता है, क्या लगता है? डोनेशन इनकम है या लायबिलिटी है? सोचो आप मंदिर है आपका। अनु वेरी गुड, जल्दी जल्दी बताओ। मान्या, अंजलि। बेटा डोनेशन बार बार मिलती है आपको, मंदिर के अंदर बार बार डोनेशन मिलती है, ये इनकम है आपकी। पहले आसान आसान पूछता हूं, ये बताओ सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन होता है जो मेंबर देते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन होता है, प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन भी हमारी क्या बन गई? जल्दी जल्दी बताएंगे। ये भी हमारी बन गई इनकम। फटाफट। रेंट ऑफ हॉल, हॉल किराए पे उठा दिया। बेटा किराए पे उठा दिया, किराया मिल रहा है, ये भी हमारी क्या बन गई? इनकम। तो ये सारी इनकम है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी क्या है? ये भी हमारी क्या है? इनकम है जी। इतनी बातें आपको समझ आ गई। एंट्रेंस फीस, जब भी कोई एंटर करता है किसी क्लब के अंदर, उसे एंट्रेंस फीस देनी होती है, तो ये भी हमारी क्या बन गई? इनकम बन गई। ये भी क्या बन गई? हमारी इनकम। तो इतनी तो बात समझ आ गई आपको। पहले आसान आसान काम करते हैं, फिर आएंगे मुश्किल बातों पर। पहले मुझे एक बात बताइए, जितने पॉइंट्स मैंने डिस्कस करे थे, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बेटा सब बच्चे रिप्लाई करो जल्दी से। जितने पॉइंट डिस्कस करें, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? धीरे धीरे चल रहे हैं हम। अनुष्का, अंजलि, मान्या, वेरी गुड समृद्धि, अनु।
चलिए इतनी बात समझ आ गई, लॉजिक अभी कहीं नहीं रटा, अभी तो सिर्फ लॉजिक पे चल रहे हैं। अब ये देखो जरा, इस पॉइंट को समझते हैं और आप सब बच्चे लॉजिकली बात करना। सेल ऑफ मशीन, मशीन बेचा है, मशीन की बुक वैल्यू थी 5,000। बेटा 5,000 की मशीन है और आपने बेच दिया 3,500 में। आप मुझे बताओ 5,000 की असेट 3,500 में बेच दिया, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? बताओ जल्दी से। बेटा 5,000 की चीज 3,500 में बेचा तो क्या हुआ? पहला स्टार क्या निकला? लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। कितने का लॉस निकला? 1,500 का लॉस निकला। कुछ अब स्पेशल बातें आपसे डिस्कस करते हैं। लॉस कितना आया? 1,500। अब आप लॉजिकली बताओ, छोड़ो इसको, आप बेसिक चीजों पे आओ। बेटा लॉस एक्सपेंस होता है या लॉस इनकम होती है? आप सब मुझे बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा, अब आप बताओगे। लॉस हमारा खर्चा होता है या इनकम होती है? क्या होता है लॉस? जल्दी से बताइए। इसका मतलब सर वेरी गुड। बेटा लॉस हमारा खर्चा हो रहा है, आप बचपन से एक्सपेंसेस में डालते आ रहे हो। वेरी गुड। इसका मतलब सर रटना नहीं है, लॉस तो सर क्लियरली हमारा क्या होता है? एक्सपेंस होता है। और अगर प्रॉफिट होता तो हमारी इनकम होती। तो इसलिए आपको रटना नहीं है, साफ पता लग रहा है सर लॉस हमारा क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। और चलते हैं, ये पढ़ो, ये क्या लिखा है? लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ में एक बार मिलेगी मेंबरशिप फीस, पूरी लाइफ में एक बार। इसे कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट। ये कहाँ चली जाएगी दोस्तों? ये लाइबिलिटी साइड में चली जाएगी, क्योंकि ये लाइफ मेंबरशिप फीस है, लाइफ में एक बार मिलेगी। सब्सक्रिप्शन हर मंथ, हर क्वार्टर, हर एनुअली मिलती है, इसलिए इनकम में आती है। बट ये लाइफ में एक बार मिलेगी, इसलिए कहाँ जाएगी? लाइबिलिटी में। और दूसरा पॉइंट, इन बातों को हमेशा याद रखना, ये एनपीओ में कुछ स्पेसिफिक बातें हैं। डोनेशन, अगर हम बात करते हैं डोनेशन, डोनेशन का मतलब होता है चढ़ावा, जो आप दान देते हैं, डोनेशन या ग्रांट। डोनेशन और ग्रांट सब एक की बात होती है। ये डोनेशन जब मिलती है तो एक होता है इसका जर्नल यूज, एक होता है जर्नल यूज और दूसरा होता है इसका स्पेसिफिक यूज। मैं अभी आपको बताता हूं स्पेसिफिक यूज। पहले ट्रीटमेंट समझते हैं। कभी भी आपको डोनेशन मिले, उसका जनरल यूज मतलब आप कहीं भी यूज करो, तब आप इसको दिखाना इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में किस तरफ दिखाओगे? इनकम है आपकी, ये इनकम है। स्पेसिफिक यूज आप दिखाओगे बैलेंस शीट के अंदर, और बैलेंस शीट में किस तरफ दिखाओगे? लायबिलिटी साइड में। मैं अब आपको इसका मतलब बताता हूँ, ये जर्नल और स्पेसिफिक क्या मतलब होता है, जरा समझेंगे बात को मेरे साथ। ये देखो, मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ। दोस्तों एक मंदिर में अगर हम बात करें इस्कॉन टेम्पल की, इस्कॉन की स्पेलिंग क्या होती है? क्या ये सही है इस्कॉन टेम्पल की स्पेलिंग? जल्दी से बताओ। मुझे बच्चे कह रहे हैं कि नहीं सर गलत है इस्कॉन टेम्पल की स्पेलिंग। बेटा बताओ मुझे फटाफट, क्या स्पेलिंग ठीक है इस्कॉन टेम्पल की? जब हम इस्कॉन टेम्पल में गए, बच्चे कह रहे हैं सर हमें खुद नहीं पता। वेरी गुड, सही है, अनु कह रही है सही है सर। बेटा इस्कॉन टेम्पल में जब हम एंटर करें मंदिर में, इस्कॉन टेम्पल के अंदर ना दो डोनेशन बॉक्स थे। एक ये वाला बॉक्स था डोनेशन बॉक्स, और ये एक और डोनेशन बॉक्स था। दोनों ही डोनेशन बॉक्स थे। इस डोनेशन बॉक्स में
हाँ, ISKCON, ISCKON, ये होती है। बच्चे कह रहे हैं ओके, मैंने भी तो यही लिखी थी। ठीक, 2 डोनेशन बॉक्स थे। चलो जो भी है सब अच्छा होगा, भगवान सब अच्छा करेगा। एनीवेज, 2 डोनेशन बॉक्स थे। एक डोनेशन बॉक्स में कुछ नहीं लिखा था। दूसरे, थैंक यू समृद्धि, दूसरे डोनेशन बॉक्स में यहाँ लिखा था कि ये जो पैसा है, ये जो डोनेशन है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग। बेटा एक जो डोनेशन बॉक्स था उस पे कुछ नहीं लिखा था, बट इस पे लिखा था ये जो डोनेशन है इससे हम बिल्डिंग बनवाएंगे। तो अगर आप पैसा इस बॉक्स में डालते हो, अगर आप पैसा इस बॉक्स में डालते हो, तो इस पैसे को वो कुछ भी यूज करें, क्योंकि इसमें कुछ नहीं लिखा, ये इस पैसे को आप किसी भी यूज में कर सकते हो, जर्नल यूज। तो ये पैसा कहाँ जाएगा? ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड में आएगा, क्योंकि ये पैसा है ISKCON का, इसका कोई भी यूज कुछ भी करें। बट सर इस बॉक्स के अंदर जितने लोगों ने पैसा डाला होगा, इसको आप कहीं भी यूज नहीं कर सकते। इसका पर्पस क्लियर है। इसका पर्पस क्या है? डोनेशन फॉर बिल्डिंग, यानी सर इस पैसे का तो एक स्पेसिफिक यूज है, सिर्फ बिल्डिंग बनाने के लिए आप इसको यूज करोगे, सिर्फ बिल्डिंग बनाने के लिए। और जब स्पेसिफिक आता है तो ये हम बनाते हैं बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में आता है लायबिलिटी साइड में स्पेसिफिक। तो आपको इन दोनों में डिफरेंस समझना है। डोनेशन किस चीज के लिए मिली है? अगर बिल्डिंग के लिए स्पेसिफिक यूज के लिए मिली है तो ये बैलेंस शीट में आता है। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूं। बेटा लाइव एग्जांपल सुनना मेरा बात बहुत ध्यान से। आप में से अगर कोई गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, उनको मेरी बात जल्दी समझ आ जाएगी। बेटा हमारे दिल्ली के जो सीएम है केजरीवाल जी, दिल्ली के जो सीएम है केजरीवाल जी, उन्होंने गवर्नमेंट स्टूडेंट्स को, यानी जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट स्टूडेंट को, हर स्टूडेंट को 2000 रुपीज दिए हैं। इस साल 2000 रुपए दिए हैं केजरीवाल ने सारे गवर्नमेंट स्टूडेंट्स को। सारे स्कूल्स के अंदर हर स्टूडेंट को कितने मिले हैं? 2000। बट केजरीवाल जी ने, उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने कहा है ये 2000 से एंजॉय नहीं करना, पार्टी नहीं करनी, हम आपको जो ये पैसे दे रहे हैं उस पैसे को आपने क्या करना है? उन्होंने नाम दिया है बिजनेस ब्लास्टर। बेटा गवर्नमेंट वाले बच्चों को बहुत जल्दी समझ आ जाएगा, बिजनेस ब्लास्टर। तो केजरीवाल जी ने कहा हम बच्चों को 2000 रुपए दे रहे हैं बिजनेस ब्लास्टर के। इसका मतलब आपको इससे कोई बिजनेस के आइडियाज लेके आने हैं, कुछ नए नए बिजनेस के आइडियाज लोगे। इट मीन्स सर ये पैसा, इस पैसे का जो यूज है, इस पैसे का जो यूज है वो यूज जनरल नहीं है, वो यूज क्या है? स्पेसिफिक है। और अगर कभी भी कोई पैसा, डोनेशन, चंदा अगर स्पेसिफिक यूज है तो वो कहाँ चला जाता है? वो चला जाता है बैलेंस शीट के अंदर। तो ये होता है हमारा डोनेशन का। बेटा बिजनेस करके दिखाना है उनको, थोड़ा सा आइडिया जनरेट करना है, फिर दिखाना है कि हाँ हमारा बिजनेस इससे हो सकता है, फिर केजरीवाल और पैसे देंगे। तो अभी 2-2 हजार रुपए दिए, स्पेसिफिक यूज इसलिए बैलेंस शीट में आता है। और ऐसे ही एक और डोनेशन है जहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इस साल एक चेंज आ चुका है, लेगेसी। ये क्या होता है सर लेगेसी? पहली बात तो सर ये लेगेसी होता क्या है? दोस्तों लेगेसी का मतलब होता है वसीयत। वसीयत मतलब विल, विरासत। वेरी गुड बेटा। एज पर विल, विल में लिख दिया जाता है कि मरने के बाद हमारी सारा पैसा, हमारी प्रॉपर्टी दान दे दी जाए। इसका मतलब लीगेसी भी एक तरह से क्या है? डोनेशन है। लोग मरने के बाद अपनी चीजें दान में दे देते हैं, डोनेशन। अब इसमें भी वही कहानी, मरने से पहले बनाई जाती है विल,
और मरने के बाद वो चीज कहाँ चली जाती है? डोनेशन में चली जाती है, मंदिर। जैसे मैं आपको बताऊं, हमारे इंस्टीट्यूट के बाहर एक खाली लैंड है, खाली लैंड है। तो जो इनके ओनर हैं, ये जो इनके ओनर हैं, लैंड के ओनर, उन्होंने कहा, एक मंदिर को कहा, मंदिर को कहा कि हमारे मरने के बाद ये जो खाली लैंड है ये आपका। मरने से पहले नहीं, मरने के बाद ये खाली लैंड किसका? मंदिर का। और ये बात उन्होंने कहाँ लिख दी? अपनी विल में लिख दी। तो मरने के बाद ये लैंड किसके पास चला जाएगा? मंदिर के पास। बट इन्होंने अपनी विल में ये भी लिख दिया कि इस लैंड में आप क्या करोगे? उन्होंने बताया इस लैंड में यूज क्या करोगे? आप यहाँ पे मंदिर के अंदर जो भी व्हीकल्स आते हैं उनकी पार्किंग, मंदिर के अंदर जो भी व्हीकल्स आते हैं उनकी पार्किंग के लिए इस लैंड को यूज करोगे। यानी कुछ और पर्पस नहीं होना चाहिए। जो यूज है उन्होंने बता दिया, यूज क्या है? स्पेसिफिक है। और अगर स्पेसिफिक यूज बता दिया तो जल्दी से बताओ, मंदिर, मंदिर की एक कौन सी बन जाती है? ये बन जाती है लाइबिलिटी साइड। ये बन जाती है लाइबिलिटी साइड। मैं अभी आपको और डिटेल में डिस्कस करूंगा। याद रखना बैलेंस शीट कहाँ पे आ जाएगी? लाइबिलिटी साइड, क्योंकि ये डोनेशन मिली है स्पेसिफिक। तो लेगेसी, अगर सर लेगेसी के आगे कुछ नहीं लिखा, लेगेसी के आगे कुछ नहीं लिखा तो आप इसे क्या मानोगे? ये है जर्नल यूज की। और जर्नल यूज का मतलब दिस इज कॉल्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम साइड में आएगी। तो लेगेसी के अंदर चेंज आया आप सब बच्चों ने, बेटा इनकम है, एक्सपेंस नहीं मान्या। लेगेसी हमें मिल रही है, हम मंदिर हैं, मंदिर को मिल रही है इसलिए इनकम है। तो यहां देखो, इस क्वेश्चन में लिखा है जो लेगेसी मिली है वो किसके लिए मिली है? बिल्डिंग के लिए। क्लियर कट लिखा है, लेगेसी किसके लिए मिली है? बिल्डिंग के लिए। इसका मतलब ये कहाँ चली जाएगी? ये चली जाएगी लाइबिलिटी साइड। तो मैंने आपको सारे पॉइंट्स करा दिए, एक लेगेसी का भी पॉइंट करा दिया। अब इसके अंदर क्या रह गया? सारे पॉइंट्स कवर हो गए हैं, सिर्फ कौन से पॉइंट रह गए हैं? ये दो पॉइंट। एक रह गया है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर और एक रह गया है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। सिर्फ दो पॉइंट रह गए। अब इस अकाउंट के आपने क्या करना है, मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। आपने क्या करना है, इसके साथ देख के आपको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। ये आपके लिए होमवर्क है। मैंने सब कुछ बता दिया, बस आपको सिर्फ डालना है बैलेंस शीट के अंदर और इनकम एंड एक्सपेंडिचर। और इस क्वेश्चन में सरप्लस आएगा, आप सब चेक भी कर लेना, सरप्लस आएगा 30,000। बस, तो सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना लेना। अब दो पॉइंट रह गए सर, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर आपको दिक्कत समझ आ जाएगी तो मेरे लिए इजी हो जाएगा आपको समझाना। वो कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट को बेचा है 4,000 रुपए में, इन्वेस्टमेंट को बेचा है 4,000 रुपए में। मुझे ये नहीं पता कि इन्वेस्टमेंट कितने की थी। आप बात को समझो, मशीनरी बेची 3,500 में, बट ये पता था मशीनरी कितने की है? 5,000 की। बट सर यहाँ नहीं पता लग रहा कि इन्वेस्टमेंट 4,000 में बेची है, इन्वेस्टमेंट है कितने की। बेटा मुझे एक बात बताओ, क्या आपको मेरा क्वेश्चन समझ आया है? इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू नहीं पता। जल्दी से बताओ, क्या आपको मेरी बात समझ आई है कि सर यहाँ पे दिक्कत क्या है? इन्वेस्टमेंट की आप बच्चों को बुक वैल्यू नहीं पता। आपको ये पता है सेल वैल्यू, इन्वेस्टमेंट कितने में बेची है? 4,000 में, ये पता है। बट क्या नहीं पता? बुक वैल्यू। बेटा ये बताओ, क्या क्वेश्चन समझ आया है आपको? क्वेश्चन समझ आएगा तब आंसर पे चलेंगे। इन्वेस्टमेंट में क्या नहीं पता? कितने की बुक वैल्यू है। यस, क्वेश्चन क्लियर है आप सबको, वेरी गुड। अब और दोबारा से चलो, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर।
फर्नीचर बेचा है 3000 में, सेम दिक्कत यहां पर है। ये मैंने लिखा फर्नीचर, सेम दिक्कत यहां पे है। इस फर्नीचर की भी आपको क्या नहीं पता, बुक वैल्यू, कितने का फर्नीचर था, बट ये पता है सेल वैल्यू, कितने में बेचा था फर्नीचर, फर्नीचर बेचा है 3000 में, बुक वैल्यू नहीं पता, वो अलग है। समृद्धि ये इन्वेस्टमेंट और ये फर्नीचर तो टोटल है, हमें ये नहीं पता हमने कितना का बेचा है, इससे कंपैरिजन अभी नहीं करेंगे इन्वेस्टमेंट और फर्नीचर, क्योंकि ये नहीं पता कितना पार्ट बेचा है हम। तो बुक वैल्यू नहीं पता हमें इन दोनों की। और फर्स्ट टाइम 12th क्लास में, बेटा पूरी 12th क्लास में फर्स्ट टाइम सीबीएसई ने कुछ एजम्पशन ली है, मैं आपको बता देता हूं वो क्या एजम्पशन है। पूरे अकाउंट्स के अंदर अभी तक हमने एजम्पशन नहीं देखी, बट सीबीएसई ने फर्स्ट टाइम एजम्पशन ली है। सुनना जरा ध्यान से, सीबीएसई क्या कहती है। सीबीएसई कहती है, इस बात को समझो, ये क्या लिखा है, ओल्ड फर्नीचर। ओल्ड का मतलब होता है पुराना, पुराना फर्नीचर है। तो पुराना फर्नीचर है, इसका मतलब सर ये घिस चुका है, सब खत्म हो चुका है, पुराना है, ओल्ड, पुराना फर्नीचर है, इसका मतलब इसकी बुक वैल्यू 0 है, नील। बेटा बात को समझें, एजम्पशन क्या है, ओल्ड, ओल्ड का मतलब है पुराना। अब हमें नहीं पता कितना पुराना है, तो वो बता रहे हैं कि इसकी वैल्यू नील है, खत्म, नील वैल्यू है, 3000 में बेच दी, बताओ जल्दी से। फुली डेप्रिशिएटेड, यस, नील वैल्यू 3000 में बेच दी, बताओ कितने का प्रॉफिट हुआ, बताइए जरा मुझे कितने का प्रॉफिट हो गया। आपको 3000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, 0 का था, 3 में बेच दिया, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 3000 का। और जल्दी से बताइए, प्रॉफिट हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, पी एंड एल में किस तरफ आता है बेटा, प्रॉफिट कहाँ आता है, इनकम साइड। तो प्रॉफिट कहाँ आएगा, इनकम साइड, वेरी गुड। अब सर एक क्वेश्चन का तो मैंने आंसर दे दिया, एजम्पशन बता दी मैंने आपको सीबीएसई की। दूसरी कहानी, दूसरी कहानी समझो जरा आप मेरे साथ। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, यहां ओल्ड नहीं लिखा, यहाँ पे सिंपल लिखा है इन्वेस्टमेंट बेचा है। इस केस में ओल्ड नहीं लिखा, तो इस केस में एजम्पशन ली जाती है सीबीएसई से कि जितने की सेल वैल्यू है उतने ही की ही हम क्या मान लेंगे, बुक वैल्यू। बेटा ये एजम्पशंस मैं नहीं ले रहा, सीबीएसई ने लिखी हुई है, मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पे लिखा हुआ है। तो जितने की सेल वैल्यू है उतना ही हम क्या मान लेंगे, बुक वैल्यू। 4000 की इन्वेस्टमेंट थी, 4000 में बेच दी, बताओ प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ या कुछ नहीं हुआ। सो आंसर इज कुछ नहीं हुआ, और अगर नहीं हुआ तो ये कहीं नहीं आएगा, नन। तो ओल्ड वैल्यू की बड़ी इंपॉर्टेंस दे रखी है सीबीएसई ने। सिंपल क्वेश्चन होगा तो जो सेल वैल्यू है वही क्या मान लेंगे, बुक वैल्यू। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आपको इसको बना के दिखाना है। और आज का जो टॉपिक था दोस्तों, आज का टॉपिक हम मेन टॉपिक डिस्कस नहीं कर पाए, तो नेक्स्ट क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी, बेस तैयार कर दिया है मैंने। नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल में समझेंगे कि सर ये रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्यों डिफरेंस आता है, उसके पीछे क्या रीजंस हैं। आज की क्लास में फ्रेंड्स इतना ही, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।